आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सुशासन के लिए हम लोग कर रहे हैं, उसी सरकार को कंटिन्यू करने के लिए। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये तो अरबपतियों की सरकार ये लोग से बनाना चाहते हैं, बीजेपी के नेता। देखिए, राहुल गांधी को, अब ये शहजादे को कोई ज़मीन से कोई जानकारी नहीं है। कुछ एनजीओज हैं लेफ्ट ओरिएंटेड, वो लोग इसको पाठ पढ़ाते हैं। सारी कांग्रेस की आइडियोलॉजी को भी उन्होंने मटिया मेट कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इसको कोई जानकारी तो है नहीं, बेचारे राहुल गांधी को कोई जानकारी नहीं है। जो चिट समाया उस पर बोलना शुरू हो गए। एसआईआर पर महाराष्ट्र में पहला आंकड़ा अलग है, बाद में जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आंकड़े अलग हो गए, तीसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े अलग हो गए। एक तरफ आप कह रहे हो कि वोटों में गड़बड़ी हुई है, जब एसआईआर करते हैं जिसका मतलब ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, तो विरोध करते हो। चाहते क्या हो भाई तुम? इतना कंफ्यूज्ड नेतृत्व जिसको ये जानकारी। एक तरफ आप हरियाणा में आपने आरोप लगाया, हालांकि वो सब गलत सिद्ध हो गया। एक शपथ पे पत्र नहीं दिया है इन्होंने इलेक्शन कमीशन को, एक मेमोरेंडम नहीं दिया है। इतनी भी ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं जानती, इतना भी जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर सकता है। मुझे कुछ आरोप है इलेक्शन कमीशन पर, तो मैं इलेक्शन कमीशन में पिटीशन डालूंगा ना, मैं शपथ पत्र पर डालूंगा ना, और तो और छोड़िए, एक मेमोरेंडम तो डालूंगा ना, फैक्ट्स तो दूंगा ना। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस दे करके, ये तो हम लोग जो देवेंद्र जी कॉलेज के दिनों में होता था ना, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, हिट एंड रन, हिट एंड रन, हिट एंड रन। प्रिंसिपल पर 4 बातें बोली और चलते बने, जवाब देते रहे, हमने आरोप लगा दिया, हम चलते बने। ये जो जिसको बोलते छेड़खानी करना, तो ये अभी तो ये कॉलेज की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आए। एक जिम्मेवार पद पर बैठा हुआ विपक्ष का नेता वो इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करे, कहीं का फोटो कहीं लगाए। अब वो ब्राजील का जो आपने देखा, वो उत्तर आ गया उसका। और ये लोग बोल रहे हैं, जिसके खुद के प्रशांत किशोर का वोट वेस्ट बंगाल और पटना में है, पढ़े लिखे लोग हैं, यहां पर भी वोट है, वहां पर भी वोट है। तो इसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और तुम्हारे परनाना ने किया, तुम्हारी दादी ने किया, तुम्हारे पिताजी ने किया, 2002 में भी हुआ, हर 20 साल 10 साल पर होता है ये। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या तकलीफ हो गई? तकलीफ ये हुई कि तुमको घुसपैठियों का वोट चाहिए था। आप घुसपैठियों के सहारे, वोट के सहारे आप चुनाव जीतना चाहते थे। अब जो 2002 में जिसका वोट ही नहीं था, वो 2025 में वोट कहां से आया? तो ये इलेक्शन कमीशन पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अगर पूछेगा और उसका आप जवाब नहीं दे सकेंगे तो वोट कटेगा कि नहीं कटेगा? और निश्चित रूप से जब 2002 में ना तुम्हारे पिताजी का वोट था ना तुम्हारा वोट था, और 2025 में वोट आया, तो तुम घुसपैठी हो, बाहर से आए हो। इस तरह के इश्यूज को जनता के दिमाग में डालना कि वोट चोरी हो गया है, और बार बार जेनजी को एक तरह से प्रोवोक करने वाली स्थिति लगती है कि उनको ज़्यादा इनलाइटन करना चाह रहे हैं। इस डिजाइन को कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, एक तो ये लेफ्टिस्ट एनजीओस, इनका ये वाइडर वो है जिसको राहुल गांधी इसका पार्ट एंड पार्सल बन गया है। दूसरा डीप स्टेट का एजेंडा। ये सब लोग, देखिए, राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया एयर स्ट्राइक पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, ईवीएम पर। भारत से जब बाहर जाते हैं, पार्लियामेंट में नहीं बोलते, भारत से जब बाहर जाते हैं तो हमारे डेमोक्रेसी के बारे में बोलते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलते हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स के बारे में बोलते हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन पर बोलते हैं।